हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कंगारू मदर केयर के बारे में। यह कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे किया जाता है, क्या तरीका है इसको करने का, क्या सिर्फ माँ कर सकती है या फिर फैमिली का और भी कोई मेंबर कर सकता है, करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी हमारे हेल्थ रिलेटेड या फिर ऐसे वीडियोस आएँ जो मदर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये प्रोसेस कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। जिस तरह से कंगारू अपने बेबी को अपने पाउच में रखता है, उसकी केयर करता है, उसी तरह माँ को भी अपने बेबी को अपनी चेस्ट से लगा कर रखना होता है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। आपको कंगारू के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कंगारू का जो गेस्टेशनल पीरियड होता है वो 30 से 35 दिन का ही होता है। जैसे हमारे जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, इसमें 9 महीने में बेबी की डिलीवरी होती है, कंगारू में 1 महीने में ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है। अब आप सोचिए कि 1 महीने का बेबी है तो कितना ही डेवलप हो पाता होगा। उसके बाद जो कंगारू है वो अपने पेट में जो पाउच बना होता है उसमें बेबी को रखता है, और यहाँ पर कंगारू का दूध पीकर बच्चा अपने आप को डेवलप करता है। सेम यही टेक्निक हम प्री टर्म बेबीज़ में यूज़ करते हैं। तो कंगारू मदर केयर को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये प्री टर्म जो कम दिन के बच्चे हैं या फिर कम वज़न वाले बच्चे हैं, उनका स्किन टू स्किन मदर के साथ केयर है। किन बच्चों को इन्हें दिया जाता है? 1200 ग्राम से कम वज़न वाले बच्चों को इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत ही अक्सर ही ऐसे बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, तो उनको एनआईसीयू में रखना पड़ता है, प्रॉपर डॉक्टर की केयर में रखना पड़ता है। तो डॉक्टर ऐसे बेबीज़ को अलाउ नहीं करते हैं कंगारू मदर केयर, लेकिन अगर बच्चे स्टेबल है तो उसे कंगारू मदर केयर की सलाह दी जाती है। जनरली 1200 ग्राम के बाद जो 1200 ग्राम से 2.5 किलो तक के बच्चे होते हैं, उनको कंगारू मदर केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसे बच्चों को दिया जाता है। या फिर ऐसे बच्चे जिनका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी कंगारू मदर केयर की सलाह दी जाती है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? प्रीटर्म जो बेबीज़ हैं वो बहुत ही हाई रिस्क पे होते हैं, तो उनके लिए यह टेक्निक एक रामबाण की तरह है। मदर से बेबी का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, तो इससे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उनका लेवल बैलेंस होता है, दूध जो है वो बढ़ता है, जिससे मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है और मदर और बेबी में बॉन्डिंग बढ़ती है। और अगर बेबी को एनआईसीयू में रखा जाता है तो मदर काफ़ी डिप्रेशन में रहती है, स्ट्रेस रहता है, लेकिन बेबी के करीब अगर वो रहती है तो ऐसी मदर में डिप्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम कम होती है। और प्रीटर्म बेबीज़ में केएमसी के कारण, कंगारू मदर केयर के कारण मोर्टेलिटी रेट यानी जो उनकी डेथ रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है। बेबी का हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होता है, उसका वेट और लेंथ अच्छे से बढ़ता है, बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और मदर के पास रहने से उसके सारे जो सेंसेज हैं, बेबी के सारे सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। बेबी का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इस टेक्निक को कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले जो भी मदर इसको दे रही हैं उनको फ्रंट ओपन ड्रेस पहनना चाहिए, जैसे ब्लाउज़ हो गया, शर्ट है, ओपन मैक्सी है, ताकि वो आसानी से खुल सके। तो बेबी को मदर के खुले चेस्ट पे, मतलब मदर जो है वो अंदर कोई अंडरगारमेंट्स नहीं पहनेगी, खुले चेस्ट पे बेबी को लेटाया जाता है, और बेबी भी सिर्फ डायपर और कैप पहनेंगे। अगर ठंडियों का दिन है तो बेबी को ग्लव्स और सॉक्स भी पहनाए जाते हैं। आसानी से समझें अगर, तो बेबी को माँ के चेस्ट पे एक मेढक की तरह लिटा दिया जाता है, हाथ पैर को ऐसे बेंड करके। बच्चे के सिर को एक तरफ कर दिया जाता है और गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ रहता है, ताकि बच्चे की जो एयरवेज है वो ब्लॉक ना हो और वो आसानी से सांस ले सके। इसके बाद बेबी को नीचे से सपोर्ट देना है ताकि वो स्लिप ना करे। इसके लिए आप साफ कॉटन के कपड़े का यूज कर सकती हैं, या फिर कंगारू पाउच या फिर केएमसी बाइंडर भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उनका भी यूज कर सकती हैं। इसके बाद मदर को उसके कपड़े पे रैप कर दिया जाता है। इसको देते वक्त एक आरामदायक चेयर पे भी
बैठ सकती हैं या फिर सिर के हिस्से को ऊँचा करके बेड पर भी लेट सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर कैंप्सी दे रहे हैं अपने बेबी को तो आप उस समय मूव नहीं कर सकती हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप मूव भी कर सकती हैं और अपने छोटे-मोटे काम कर सकती हैं। इस पोजीशन में आप बेबी को फीड भी करा सकती हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप स्पून पे मिल्क को निकाल के और उसके बाद बेबी को स्पून से भी पिला सकती हैं। इस समय आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि अपने बेबी से आपको अपनी बॉन्डिंग बढ़ानी है, तो आप उससे बातें कर सकती हैं, उसे कहानियाँ सुना सकती हैं, उसे लोरी सुना सकती हैं। जब आप कंगारू मदर केयर दे रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले जो भी कैंप्सी दे रहा है उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो वो बेबी को ट्रांसफ़र हो सकता है। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है, डेली बाथ लेना है, कपड़े चेंज करने हैं, हैंड वॉश रेगुलरली करना है और आपके जो हाथों के नेल्स हैं वो छोटे और साफ़ होने चाहिए। किसी भी तरह की ज्वेलरी, धागा या फिर घड़ी ऐसी ब्रेसलेट वाली चीज़ें ना पहनें, इससे इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ता है और बेबी को चोट लग सकती है। बेबी के ब्रीदिंग को आपको फ़ील करना है कि वो रेगुलर होना चाहिए। अगर वो जर्की फ़ील हो रहा है या फिर अगर बेबी का कलर आपको ध्यान में रखना है कि पिंकिश ही है, अगर वो आपको लग रहा है कि बच्चे के हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं या फिर बेबी का जो शरीर है वो ठंडा पड़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। आपको बेबी के रेगुलर वेट गेन पे भी ध्यान देना है। कौन-कौन कैंप्सी दे सकते हैं? नाम कंगारू मदर केयर है तो ज़रूरी नहीं है कि इसे सिर्फ मदर ही दे। इसे मदर, फादर, दादा-दादी, फैमिली का कोई भी मेंबर दे सकता है, लेकिन मदर ये दे तो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इससे दूध बढ़ने में भी मदद मिलती है। कैंप्सी को कम से कम 1 से 2 घंटे तक करना चाहिए। शुरू में आप एनआईसीयू में इसे डॉक्टर की निगरानी में करें, फिर धीरे-धीरे आप ट्रेंड हो जाए तो आप इसे घर पे कर सकती हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस टेक्निक को 12 से 18 घंटे तक कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से इसे लाइक कर दें। और भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उस पे ज़रूर से वीडियो बनाऊँगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।